जी फ्रेंड्स, एच पी एल सी रिपोर्ट एनालिसिस क्या होती है बेसिकली। एच पी एल सी की जो रिपोर्ट है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उस पर क्या क्या कंटेंट आपका होना चाहिए और वो कंटेंट होता क्या है। तो अक्सर ऑडिटर आपसे ये सवाल करता है कि एच पी एल सी की रिपोर्ट हमें दिखाए, उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फोकस है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एच पी एल सी की रिपोर्ट है क्या और उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और किस तरह उसको डिफाइन करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। और जो लोग न्यू देख रहे हैं यहाँ, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑन दी एंड आप लोग भूल जाते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, एसपीएलसी की जो रिपोर्ट एनालिसिस है ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आप किसी कंपाउंड को रिलीज करते हैं तो उस रिपोर्ट की बेस पे कर रहे होते हैं। इसको आप दो कैटेगरी में देखते हैं। नंबर वन, उसका क्रोमेटोग्राम है, जो रिपोर्ट का आपका क्रोमेटोग्राम उसको देखते हैं। दूसरा एक होती है आपकी सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट। इन दो एंगल से एचपीएलसी की रिपोर्ट को आप जज करते हैं। अब जो क्रोमेटोग्राम है बेसिकली वो आपके क्या क्या कंटेंट्स लिए वो होता है और वो किस तरह होता है। क्रोमेटोग्राम आपका एचपीएलसी पे आप पता है स्टैंडर्ड भी लगाते हैं, सैंपल भी लगाते हैं। कोई भी आपने कोई एक कंपाउंड लगाया है जो उसका एक क्रोमेटोग्राम आपके पास आता है। क्रोमेटोग्राम बेसिकली क्या होता है, जिसके ऊपर आपकी उस कंपाउंड की पीक होती है, ठीक है, और उस पीक के जो एक्स एक्सिस पे आपका और उस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम मेंशन हो रहा होता है, और उसके वाई एक्सिस पे उसकी एब्जॉर्बेंस ए यू यूनिट होता है। ए एब्जॉर्बेंस यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट होके पीक रिस्पॉन्स के सेंस में आपको पीक एरिया दे रहा होता है, ठीक है। ये उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंफॉर्मेशन होती है। नंबर दो, जो उसका जो क्रोमेटोग्राम है उसके हेडर पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वेरी नेसेसरी है। नंबर एक, उसके ऊपर उस कंपाउंड का नेम और नंबर ऑफ रेप्लिकेट मेंशन होना चाहिए। कौन सा स्टैंडर्ड है या सैंपल है वो उस क्रोमेटोग्राम पे मेंशन होना चाहिए। उस क्रोमेटोग्राम के अंदर उस कंपाउंड की पीक अपीयरेंस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मींस कि उसका एरिया क्या है, उस पीक जो आपके पास आई है, स्टैंडर्ड की थी या सैंपल की थी, कोई भी आपने एनालाइट लगाया, उसका एरिया उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। उस पीक का, उस कंपाउंड का, उस एनालाइट का टेलिंग फैक्टर उस एचपीएलसी रिपोर्ट के ऊपर जो क्रोमेटोग्राम है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। क्रोमेटोग्राम पे कोई एनालाइज करना है एचपीएलसी रिपोर्ट कहलाते हैं बेसिकली। टेलिंग फैक्टर भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अगर उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर आपके दो पीक्स हैं तो उनके दरमियान रेजोल्यूशन फैक्टर और रेजोल्यूशन क्या वैल्यू है वो भी उसके ऊपर मेंशन होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन टाइम कितना था और डेट क्या थी। रिटेंशन टाइम वो उसके ऊपर मेंशन हो जो आपकी पीक अपेयरेंस हो के आई है। उस क्रोमेटोग्राम के अंदर उस पीक का रिटेंशन टाइम भी वहां पे मेंशन हो कॉलम वाइज। ये बेसिकली रिपोर्ट एनालिसिस है क्रोमेटोग्राम के लिहाज से। एचपीएलसी पे जो आप एनालिसिस करते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन इससे पर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर वन। नंबर दो था सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट। ये भी एचपीएलसी की रिपोर्ट का फॉर्म है। सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको गो हेड देती है कि आप फर्दर एनालिसिस कैसे करेंगे और क्या करने जाएंगे। सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका एक नहीं 5 क्रोमेटोग्राम होते हैं। सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट आप स्टैंडर्ड्स के केस में निकालते हैं और आपके जो स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट्स होते हैं वो नंबर ऑफ 5 होते हैं। 5 रेप्लिकेट्स का डेटा सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आ रहा होता है। ईच क्रोमेटोग्राम के ऊपर ये सारी डिटेल होती है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसके ऊपर आप RSD निकालते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन। अब वो जितने रेप्लिकेट्स लगे, जितने स्टैंडर्ड्स लगे, 5 रेप्लिकेट का डेटा होता है सिस्टम सुटेबिलिटी के अंदर, और उनकी जो पीक से पीक का जो एरिया आया उनमें कितना डेविएशन हुआ वो सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस की जो वैल्यू है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। और सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर आपको पता है जो RSD की वैल्यू होती है वो नॉट मोर देन 2% होनी चाहिए। सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के ऊपर भी आप सारी डेट, रिटेंशन टाइम, पीक का रेजोल्यूशन फैक्टर, टेलिंग फैक्टर और RSD वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें, डेट, टाइम सब मेंशन होगा, ठीक है। जब भी बात होगी कि सिस्टम एचपीएलसी रिपोर्ट एनालिसिस को किस एंगल से देखेंगे, तो नंबर वन क्रोमेटोग्राम होता है, क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन होती है। और दूसरा उस क्रोमेटोग्राम के को जब कंपाइल किया जाता है 5 सेंस पे स्टैंडर्ड के केस में, तो वो रिपोर्ट कहलाती है सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट। तो इन दो सेंस पे हम सिस्टम एचपीएलसी की जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम सपोर्टिंग पेपर भी कहते हैं, इस तरह एनालाइज करते हैं। ये कहलाती है सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट, क्रोमेटोग्राम और SST के फॉर्म में RSD की जो रिपोर्ट है वो इस दोनों एंगल से आप उसको देखेंगे। क्लियर, होपफुली ये कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली जब बात होगी कि सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट या एचपीएलसी रिपोर्ट एनालिसिस बेसिकली क्या है, तो वो एचपीएलसी का क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन होती है और RSD की जो रिपोर्ट निकालते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी की, इन दोनों सेंस पे जज करना कहलाता है। क्लियर, वीडियो का पेंड करते हैं और
میں ان دی اینڈ پھر کہوں گا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.